अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे प्रेशर टाइम, वॉल्यूम टाइम एंड फ्लो टाइम कर्व ऑफ द वेंटिलेटर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने डिस्कस करी थी कि फ्लो टाइम पे कर्व कैसा बनता है, प्रेशर टाइम पे कैसा बनता है और वॉल्यूम टाइम पे कैसा बनता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि पीक प्रेशर और प्लेट्यू प्रेशर में डिफरेंस क्या है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। वेंटिलेटर पे जो सबसे ज़्यादा अलार्म बजता है वो पीक प्रेशर का होता है। और नॉर्मली करते क्या है कि जैसे वेंटिलेटर ने अलार्म करना शुरू करा, फ़ौरन से जाके बटन दबा के अलार्म बंद कर देते हैं। हालांकि हमें कॉज ऑफ द अलार्म देखना चाहिए कि ये वेंटिलेटर ने अलार्म किया क्यों है। तो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि अलार्म पीक प्रेशर का होता क्यों है वेंटिलेटर पे। तो आइए पहले देखते हैं पीक प्रेशर और प्लेट्यू प्रेशर होता क्या है। पीक प्रेशर, द प्रेशर अचीव ड्यूरिंग इंस्पायरेशन व्हेन द एयर इज पुश्ड इनटू द लंग। यानी वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो कि प्रेशर के साथ एयर को प्रोवाइड करती है पेशेंट को, जो लंग्स में जाती है और वो इंस्पायर करता है। तो एक्सर्टेड पुश्ड प्रेशर बाय द वेंटिलेटर, एक इंस्पायरेशन में जो प्रेशर पुश होता है उसको हम पीक प्रेशर कहते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर पेशेंट का पीक प्रेशर 30 to 35 तक आ रहा है तो ये नॉर्मल पीक प्रेशर आपका कंसीडर होता है। प्लेट्यू प्रेशर क्या होता है? एक स्टैटिक प्रेशर अचीव एट द एंड ऑफ द इंस्पायरेशन। पेशेंट की जो पूरी इंस्पायरेशन होती है, जिसमें वो पूरा इंस्पायर करता है और एल्वुलाइज जो है वो एयर से फिल्ड हो जाती हैं, ठीक है, बट स्टैटिक प्रेशर होता है। फुल इंस्पायरेशन में जो प्रेशर बनता है उसको हम प्लेट्यू प्रेशर कहते हैं। इस प्लेट्यू प्रेशर के लिए हमें जो है एक वेंटिलेटर में बटन दिया हुआ होता है, पॉज, स्टॉप करने का, ब्रीथिंग रोकने का स्टॉप पॉज का बटन होता है, वो दबाते हैं तो उसके बाद हम प्लेट्यू प्रेशर जो है वो नोट कर सकते हैं। विदाउट पॉज प्लेट्यू मेजर नहीं हो सकता। और पीक प्रेशर जबकि नॉर्मली वेंटिलेटर पे शो हो रहा होता है। अब अगर आपका वेंटिलेटर अलार्म करता है कि हाई पीक प्रेशर अलार्म आ रहा है, तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। पैरेन्काइमल ट्रॉमेटिक पैरेन्काइमा आपका हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए लंग्स में दो चीज़ें हैं, एक विंड पाइप है और दूसरे लंग्स हैं। ये दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। पीक प्रेशर जो राइज होता है वो विंड पाइप यानी ये जो ट्यूब है, इसकी किसी भी टाइप की ब्लॉकेज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसकी वजह से पीक प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। यानी कोई रेजिस्टेंस आती है। अब वो रेजिस्टेंस कौन कौन सी होती है? ट्रॉमेटिक पैरेन्काइमा भी हो सकता है, आपकी इसमें विंड पाइप में सिक्रीशंस हो सकती हैं, ठीक है, या पेशेंट जो है आपका को ब्लीड कर रहा है या कोई क्लॉट आ गया है, क्लॉट की वजह से हो सकता है। पेशेंट ने ट्यूब बाइट करी हुई है, ओवर सिक्रीशन हो रही है। तो ये सारे कॉजेज जो हैं आपके आते हैं पीक प्रेशर बढ़ने के। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे पास ये बलून्स हैं, दोनों लंग्स जो हैं। अगर प्रॉब्लम इन लंग्स की वजह से होती है तो हमारा प्लेट्यू प्रेशर जो है वो राइज होता है। दोबारा से इस बात को सुन लें कि हमारे लंग्स में दो चीज़ें हैं, एक बलून है, दोनों लंग्स हैं, और दूसरा एयरवे है, ठीक। अगर आपका पीक प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस आ रही है आपके एयरवे में, लंग्स में हवा जाने में रेजिस्टेंस आ रही है। और अगर आपका प्लेट्यू प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका कंप्लाइंस का मसला है, इंटरनल लंग्स का मसला है, ठीक है। तो कॉजेज इसके क्या है बढ़ने के? ट्रॉमेटिक पैरेन्काइमा हो सकता है, आपका क्लॉट हो सकता है, सिक्रीशंस हो सकती हैं। तो ये सारे कॉजेज जो हैं, पेशेंट ट्यूब बाइट कर सकता है, पेशेंट जो है वो अवेक हुआ है, वो सिंक्रोनी मेंटेन नहीं कर रहा वेंटिलेटर प्रेशर के साथ, तो इन सारे वजह से आपका पीक प्रेशर बढ़ता है। प्लेट्यू प्रेशर बढ़ने के आपके कॉजेज क्या होते हैं? प्लेट्यू प्रेशर आपके देखिए लंग का मसला है इंटरनली,
तो यहाँ पर कोई एटिलेक्टेसिस हो सकती है, आपका लंग ब्लॉक है, आगे का बंद हुआ है, आप प्लूरल एडिमा है, फ्लूइड आया हुआ है, या कोई नीमोथोरेक्स हो गया है, लंग कोलैप्स हो गया है, हीमोथोरेक्स हो गया है। तो ये कॉजेज़ जो हैं आपके प्लेटियो प्रेशर के रीजंस बनते हैं। यानी अगर रेजिस्टेंस का मसला है एयरवे में तो आपका पीक प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, और अगर लंग्स का मसला है इंटरनली तो आपका प्लेटियो बढ़ा हुआ आएगा। तो आइए देखते हैं, अगर हम इन चीज़ों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर हम शो करें तो किस तरह से हम दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे कि वेंटिलेटर ग्राफ हम इस तरह से लेते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है हमारे पास, दूसरा वाई एक्सिस होता है। प्रेशर टाइम का हमारा जो है ये कर्व होता है, प्रेशर टाइम का ये ग्राफ है हमारा। प्रेशर टाइम पे जब ग्राफ बनता है और इंस्पायरेशन स्टार्ट होती है तो वो थोड़ा सा यहाँ से उठकर स्टार्ट होती है। इसका रीज़न क्या है? ये एरिया जो हमारा होता है ये होता है पीक। तो जब इंस्पायरेशन स्टार्ट होती है तो इस तरह से पीक प्रेशर उठता है। ये एंड ऑफ इंस्पायरेशन, ये हमारा पीक प्रेशर है। और यहाँ से एक्सपायरेशन नीचे आ जाती है। अब जब आप प्लेटियो प्रेशर को देखते हैं, अगर आपने प्लेटियो मेजर करना हो तो सेम इसी तरह से बनेगा। यहाँ पे प्रेशर ले लेंगे, यहाँ पे टाइम ले लेंगे। वेंटिलेटर पर जाके हम जब पॉज का बटन दबाएंगे तो आपकी इंस्पायरेशन इस तरह से उठेगी, यहाँ पे आके होल्ड होगी और यहाँ से फॉल डाउन होके इस तरह से ग्राफ क्रिएट होगा। ये हो गया आपका पीक प्रेशर और ये हो गया आपका प्लेटियो। प्लेटियो क्या होता है? ये पीक से फॉल डाउन होने के बाद ये सीधी स्ट्रेट लाइन जो आती है, इसको प्लेटियो कहते हैं, मतलब एक पट्टा सीधा सीधा। अच्छा, अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पीक प्रेशर और प्लेटियो प्रेशर से कि कॉम्प्लिकेशन कहाँ आ रही है? अब देखिए, सपोज आपका एक ग्राफ बनता है इस तरह से कि यहाँ से आपका पीक प्रेशर उठा और ये इतना आके नीचे डाउन हो गया। अब नेक्स्ट ग्राफ में आपका ये पीक प्रेशर यहाँ से इतना ज़्यादा उठ के वापस डाउन हो रहा है। तो ये था आपका नॉर्मल पीक प्रेशर और ये हो गया आपका हाई पीक प्रेशर। अब सपोज कर लें कि यहाँ वैल्यू आपकी 30 थी और यहाँ आपकी आ गई 50। तो जब हाई पीक प्रेशर आ रहा है और 50 का 40 का आ रहा है तो आपके जहन में फ़ौरन बात आनी चाहिए कि पीक प्रेशर जो बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं एयरवे को चेक कर लूँ, उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ रही है। इसी तरह से प्लेटियो को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लेटियो प्रेशर जो है इस तरह से ग्राफ उठेगा और यहीं से डाउन हो जाएगा। ये प्लेटियो आपका सपोज कर ले 50 आ रहा है। नॉर्मल प्लेटियो प्रेशर लेस देन 30 होना चाहिए सेंटीमीटर H2O। ये प्लेटियो बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है आपका कंप्लाइंस का मसला है, लंग की कोई पैथोलॉजी है, ARDS, ILD, फाइब्रोसिस, तो इस तरह का कोई मसला है जिसकी वजह से आपका प्लेटियो बढ़ा हुआ आ रहा है। ठीक है, और दोनों प्रॉब्लम एक साथ भी हो सकती हैं कि अगर आप इस ग्राफ को इस तरह से देखें, पीक आपका जो है यहाँ पे 41 आ रहा है और प्लेटियो आपका जो है वो 38 आ रहा है। तो यहाँ पे पीक प्रेशर भी बढ़ा हुआ है और यहाँ प्लेटियो प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है वो कंप्लाइंस का भी मसला है और रेजिस्टेंस का भी मसला है। तो इस बात को एक दफ़ा और देख लें कि पीक प्रेशर नॉर्मल जो है वो 30-35 तक एक्सेप्टेबल होता है
अगर 35 तक आ रहा है तो नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो आपको अलार्म का बटन दबाकर कॉज जो है हाई पीक प्रेशर का वो आपको रूल आउट करना है और उसको रिजॉल्व करना है। और अगर प्लेटियो पॉज दबाने के बाद प्लेटियो आपका हाई आ रहा है तो आपने अपने डॉक्टर को बताना है, लंग पैथोलॉजी के हिसाब से उसको ट्रीट करना है। और अगर दोनों प्रेशर बढ़े हुए आ रहे हैं, पीक भी बढ़ा हुआ आ रहा है, प्लेटियो भी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके विंड पाइप और आपके लंग्स दोनों का मसला है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। अगर नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, दोबारा इसको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह।